हेलो फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है क्योंकि माइक की आवाज़ पूरी जा नहीं रही। तो इफ़ इट गेट्स टू लाउड, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल काफ़ी आचार्य हैं, होने भी चाहिए। यूट्यूब का माध्यम है, लोग अपनी जानकारियाँ दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। और जानकारी कितनी भी ज़्यादा शेयर की जाए, ज्ञान कितना भी शेयर किया जाए, कम ही रहेगा। 140 करोड़ लोगों का देश है, तो जितने ज़्यादा लोग वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान शेयर करें, उतना अच्छा है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है जो आचार्य का चोला ओढ़ के बातें करने लग जाते हैं। अब हमारे सामने ये हैं, कहते तो हैं आईआईटी गए थे, तो आईआईटी गए थे तो जाइए कुछ प्रोग्राम बनाइए, सैटेलाइट बनाइए, इसरो ज्वाइन कीजिए, नासा ज्वाइन कीजिए। आप आ गए यहाँ दर्शन पढ़ाने, जिसका शायद आपको खुद कोई बोध नहीं है। क्योंकि जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। आइए मैं आप सबको कुछ बातें सुनाता हूँ इनकी। क्षमा कीजिएगा, मतलब अगर मैं बीच में हंस पड़ूं तो, क्योंकि बातें ऐसी ही हैं कुछ। आई थी हम दिल दे चुके सनम, तो उसमें सलमान खान उनके घर में रह रहा होता है, तो ऐश्वर्या राय की माँ आके उससे पूछती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पूछ रही हो कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और कहीं कहीं पर न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट हो गया क्या, ऐसे पूछती है। और पूछ क्यों क्या रही है, उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं है। हमारे लिए बहुत जबरदस्त सवाल है लड़की से पूछने का, उसने कहीं तुझे छुआ तो नहीं है। इतनी गंभीरता से हम न्यूक्लियर वॉर के बारे में भी नहीं पूछेंगे जितनी गंभीरता से हम लड़की से पूछते हैं कि उसने तुझे कहीं छुआ तो नहीं है। क्योंकि शरीर बहुत बड़ी चीज है ना। वो राष्ट्र जिसने दुनिया को दिखाया नाहम देहास में, उस राष्ट्र के लिए देह इतनी बड़ी बात हो गई, इससे ज्यादा लज्जा की चीज क्या होगी। हम थे जिन्होंने पूरे विश्व को बताया कि हम देह नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। और हमने विशेषकर लड़कियों को सिर्फ शरीर बना दिया और हमें शर्म भी नहीं आती। और फिर उतना ही भावुक उत्तर वो जो चरित्र था ऐश्वर्या राय को देता है, बोलती हाँ उसने मुझे छुआ है, उसने मुझे यहाँ छुआ है। अब जो भी इसका मतलब है। अब आपने देखा कि सलमान खान ने उस फिल्म में जो भी अभिनेत्री हैं, कहाँ छूने की बात हुई है। मतलब मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। और ये कह रहे हैं जो भी इसका मतलब है। आप देख रहे हैं स्पष्ट, इन भोले भाले जंगल से आए बाबा जी को नहीं पता जो ये इशारा कर रहे हैं वहां छूने का क्या अर्थ होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया माँ के लिए, आपके घर में नहीं गिरता होगा आचार्य जी। आपकी अपब्रिंगिंग अगर वैसी रही है तो जरूरी नहीं भारत के आम समाज की अपब्रिंगिंग ऐसी है। आपके घर में महिलाओं को छुआ जाता होगा ऐसे। भारत के अधिकांश परिवारों में मर्यादा का पालन होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नौ दुर्गा की पूजा करने वाले लोग हैं। पूजा का अर्थ क्या होता है, ये नहीं होता जो आप दुनिया को बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया छू दिया तो। नाहम देहास्मि वेदांत ले आया आप, अष्टावक्र ले आया आप, भगवत गीता ले आया आप। आपने ये बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि मार दे इस देह को, मार दे इन सबको जो अधर्म के पाले में खड़े हैं। बताया आपने, आपको नहीं पता होगा ये, क्योंकि इतना ज्ञान मुझे तो नहीं लगता है। तो धोधा चना बाजे घना वाली बात है। नाहम देहास्मि किसने कहा है? अष्टावक्र कौन थे? आदि शंकराचार्य कौन थे? तत्वदर्शी थे। क्या आपके लिए हो गया नाहम देहास्मि? यदि अभी कोई व्यक्ति आके आपसे प्रेम पूर्वक असॉल्ट कर दे, मुझे लग रहा है आप उसे गोली मार दोगे। जिस भाव से आप बोलते हो, जो अग्रेशन आपके अंदर है, जिस तरीके का बीपी शायद आपका रहता होगा, जिस तरीके का भारी भरकम शरीर है आपका, आप दुख मना रहे हो कि चाइना इतने मेडल्स जीत गया। भैया हिंदुस्तान के लिए नाहम देहास्मि, हमें क्या करना मेडल्स का। आप ही की बात बोल रहा हूं मैं। आपको दुख हो रहा है कि भारत ने मेडल्स क्यों नहीं जीते। आप कहते हो अमेरिका बनो, रियल के नाम पे नकली जूस बेचें, नेचुरल्स के नाम पे नकली जूस बेचें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल्स बेचें,
अल्ट्रा प्रोसेस्ड मिल्क बेचें, तमाम एलर्जीज खड़ी कर दें, फार्मास्यूटिकल लॉबी बना दें, इंश्योरेंस की लॉबी बना दें, पूरी दुनिया में हथियार बेचें। आज टेलीफोन ने भारत के छोटे छोटे बच्चों का, भारत के युवा का जो हश्र किया है आचार्य जी, जाके थोड़ा अध्ययन कीजिए। ये बाल्य बुद्धि से बातें करना आप बंद कर दीजिए। बहुत हो गया आपका बालकपन, लड़कपन बहुत हुआ। अब अगर आचार्य लगाया है तो कुछ वर्ष लगाइए, 10 15 20 वर्ष, थोड़ा अध्ययन कीजिए। हवाई फायरिंग से कुछ नहीं होगा। शादी को आप वैश्यावृत्ति बोलते हैं, आपके लिए होगी वैश्यावृत्ति, हो सकता है तभी आपको ऐसा लग रहा है कि शादी वैश्यावृत्ति है। या भारत का पुरुष परिवार पाल रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। हमारे बाप ने हमारा बोझ वहन किया, हमारी माता ने वहन किया, समाज में कंट्रीब्यूशन किया, इस परिवार ने समाज में कंट्रीब्यूशन किया। सैकड़ों लाखों ऐसे परिवार हैं जो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रतन टाटा भी किसी जननी के उत्पत्ति हैं, किसी महान जननी की। भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये सब महान जननियों की उत्पत्ति हैं। वीर सावरकर, असंख्य असंख्य स्वतंत्रता सेनानी। आचार्य जी, कुछ वक्त के लिए अगर आप ये उपाधि स्थगित कर सकते हैं तो कर दीजिए। उपहास होता है, उपहास होता है आपका कि देखो आ गए आचार्य, नाहम देहासनी वाले, जो दुनिया को ये कह रहे हैं कि चाइना बनो, जिंदा मेंढक खाओ, जिंदा सांप उबालो, जिंदा कीड़े उबालो, उनका सूप पियो, मगरमच्छ की खाल उधेड़ दो, लेदर बनाओ, भेड़ बकरियां काटो, मांस से उपयुक्त कोई डाइट नहीं। अमेरिका बनो, चाइना बनो, यूरोप बनो, थोड़ी तो आप में कहीं चेतना घटित होती होगी कभी कभार। और यदि कोई और विषय है तो उसके लिए भी जरूरी मेडिकेशन वगैरह की जानी चाहिए। धन्यवाद।